एक किसान था, वो शिव भक्त था, शिव गुरु का बहुत बड़ा भक्त था, शिव पूजा करके ही कुछ काम करता था। तो किसान तो है, किसान का मन नहीं था उतना, खेत में गरीब था, खेती नहीं कर पाता था। तो एक बार क्या हुआ, उसी रास्ता से एक सेठ जी गुजर रहे थे। तब बोले किसान को बोले कि अरे किसान, कितना बेवकूफ है, इतना तुम्हारा खेत है, खेत पथार है, फिर भी तुम गरीब है, तो तुम खेती क्यों नहीं करता? तब बोले कि हे सेठ जी, सुबह तो उठ के भगवान का पूजा करते हैं और हम जाते हैं कमाने, डेली कमाते हैं, वही खाते हैं, तो कब हम खेती करेंगे? फुर्सत नहीं होता है, या तो घर में है नहीं, गरीब है इसीलिए। तो सेठ जी का मन में पाप हुआ कि ये किसान है, बेवकूफ है, तो इसको क्यों ना हम लूटेंगे। उसका किसान का मन में, सेठ का मन में लालच हो गया और सेठ जी बोले किसान से कि देखो, तुम नहीं कर पाता है तो हमको दे दो, खेती बाड़ी हम करेंगे और तुमको आधा बटैया देंगे। तब बोला, किसान बोला कि ठीक है, किसान बोला ठीक है कि ले लीजिए, खेती कीजिए, खेती कीजिए, ले लीजिए। तब वो क्या किया, सेठ जी किसान का खेती करता और उसका बराबर हिस्सा नहीं देता। किसान, सेठ जी किसान को बराबर हिस्सा नहीं देता, वो बेईमानी करता। तो देखिए, जो बेईमानी करते हैं तो इंसाफ वाला भगवान ऊपर वाला है। सेठ जी बेईमानी करते, जो बुझाते किसान को दे देता और किसान कुछ नहीं बोलता कि सेठ जी कितना हुआ, कि इतना दिए, कम दिए, ज्यादा दिए, कुछ नहीं बोलता। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही सेठ का और सेठ होते गए तो कितना अमीर हो गए, लेकिन उसका घर में शांति नहीं, शांति, सुख शांति नहीं है। तो बोले उसकी पत्नी कि घर में सुख शांति नहीं है। देखिए, घर में किसी का सुख शांति नहीं होता है, पत्नी का ज्यादा असर पड़ता है। तो पत्नी बोली क्या करे, एक काम करते हैं, इतना कुछ है फिर भी सुख शांति नहीं है, तो घर में पूजा रखते हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा घर में पूजा रखेंगे। तब बोले कि पति बोले कि ठीक है, ठीक है, तब हम वही कीजिए, सत्यनारायण भगवान का कथा कीजिए। तो जैसे उसकी पत्नी बोली सेठ जी को, सेठ जी सत्यनारायण भगवान को भगवान का कथा सुनने लगे पंडित बुला के। तब वो क्या बोले, देखिए घर में जो कथा होता है, पूजा होता है, तो सबको बैठने बोलते हैं, सब बैठिए, सबको बैठिए, सबको सुनना है। तो पंडित जी क्या सुनाते हैं, अच्छा प्रवचन सुनाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं कि अच्छा से चलिए। तो वही जो पूजा कर रहे थे पंडित जी, वही सुना रहे थे। पूजा करते समय बोली सेठ को पत्नी की, हे से बाबा क्या बोले पंडित जी कि मेरा घर में इतना कुछ है, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है, इसीलिए अपना पति से बोले कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुने कि घर शांति हो। तो पंडित जी बोले कि देखिए जजमान, अगर अपना मन साफ रहे, अच्छा रहे और अच्छा इंसान बनकर रहेगा, धर्म राह पे चलिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, तो ही शांति मिलता है। ऐसे धन से शांति नहीं मिलता है। किसी को बेईमान छल कपट मत कीजिए, तब सुखी रहिएगा। और छल कपट करके कितना भी धन कमाइएगा ना, तो वो सुखी से नहीं रहिएगा, नहीं रह पाइएगा। तब सेठ जी पूजा में बैठे, वो सोच रहे मन ही मन कि किसनवा का हम 4 हिस्सा में 1 हिस्सा देते हैं, 12 आना तो हम ही देते हैं, हो ना हो उसी के कारण आज हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, अशांति, बीमार बुखार पड़ रहे हैं। आज सेठ जी बीमार हो गए थे, उसके लिए पत्नी करा रही थी। तब वो क्या किए, सत्यनारायण भगवान का कथा सुने, घर में पूजा हुआ, उसका हृदय परिवर्तित हो गया सेठ का कि हम जाके उसको बोलेंगे, सच बताएंगे। तब एक दिन क्या किया सेठ जी, फिर किसान के घर जब चल गए, तब बोले किसान को बोले कि तुमसे हमको कुछ बात करना है। तब किसान बोले कि सेठ जी बैठिए, हम थोड़ा पूजा करके आ रहे, मंदिर जाएंगे, मेरा टाइम हो गया पूजा का, भगवान का पूजा करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर अपना काम में निकलेंगे। तो वो सेठ जी बैठिए नहीं पा रहे हैं उसका घर में, पीछे पीछे मंदिर तक चल गए, पीछे पीछे मंदिर तक जब चल गए और बोले सुन लो ना मेरा बात, थोड़ा
तब द्वार के चौखट पे सेठ जी बैठ गए और भगवान मंदिर में भगवान का भी पूजा करने लगा, शिव को पूजा करने लगा किसान। और जो पूजता हर दिन ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाना, फूल बेल पत्थर चढ़ाना, वही वो किसान करने लगा। वहाँ पूजा करने के बाद पूजा पाठ हो गया और उस सेठ को प्रसादी दिया, किसान दिया। तब उस सेठ जी प्रसाद खा लिए, प्रसाद खा लिए। तब वहाँ जाके कुछ बोले बगैर सेठ जी उस किसान का पैर पकड़ लिए, बोले अरे किसान तुम धन्य है, तुमको कभी तुम मेरा हिसाब नहीं लिया, तुम्हारा खेती हम करते ज्यादा कम देते, तुम क्यों नहीं हिसाब लिया? तब बोले कि नहीं हमको तो भरोसा है, हम सत है तो अभी सत है, तो आप मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हैं? बोले हमें क्षमा कर दो। बोले क्षमा मांगिए जाके वहाँ बाबा के पास। तो बोले तुम नहीं सुनेगा कि हम क्यों क्षमा मांग रहे हैं? बोले नहीं हम क्यों सुनेंगे, मेरा भोलेनाथ सुन लिए, आप जो गुनाह किए आप वहाँ जाके आप क्षमा मांग लीजिए। तब वो भगवान के पैर पर गए, शिव जी के पास जाके, और किसान को भी पैर पकड़ लिए, बोले धन्य है तुम किसान, तुम्हारा इतना बड़ा दिल है, हम सेठ होके भी मेरा दिल बड़ा नहीं है। हम तुमको बोले कि सुन लो, तो बोले ठीक है सुना ही दीजिए मंदिर में। तो बोले हम तुमको ठगते थे, तुमको धन बराबर हिस्सा खेती करते थे नहीं देते थे, हम तुमको ठगते थे, लेकिन तुम कभी हमको मांगा नहीं बराबर का हिस्सा। तो बोले नहीं हम क्यों मांगेंगे, आप जो देते थे बराबर ही देते होंगे। तो देखिए जो होता है ना जिसका मन साफ रहता है वो सबको साफ देख पाते हैं। हर हर महादेव, तो भोलेनाथ इंसाफ दिला दिए। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।